तो हमारा देश भारत यूँ तो दुनिया में अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए माना जाता है और हमारे देश में कुछ ऐसी ऐतिहासिक इमारतें भी हैं जो इन्हें हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है। और उसी तरह से है दिल्ली राजपथ मार्ग पर स्थित इंडिया गेट। लोग यहाँ हज़ारों की संख्या में रोज़ घूमने आते हैं और अगर दिल्ली राज्य के बाहर से भी यहाँ कोई घूमने आता है तो शायद ही वो इंडिया गेट देखे बिना वापस जाता होगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं बिना कि आपको बोर। आप देख रहे हैं स्टोरी स्टोर। वैसे यूँ तो आप में से भी कई लोगों ने इंडिया गेट को देखा होगा, पर क्या आप इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि ये क्यों और कब बनाया गया? और तो चिंता ना करें, अगर नहीं जानते तो चिंता ना करें, वीडियो देखने के बाद आपको पूरा पता चल जाएगा। कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब पहले एंग्लो वार और वर्ल्ड वार और तीसरे एंग्लो वार के दौरान 90,000 सैनिकों ने ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। और तभी ब्रिटिश सरकार के मन में ये ख्याल आया कि उन सैनिकों की याद में एक इमारत का निर्माण किया जाए। और कुछ इसी तरह से शुरू हुई इंडिया गेट की कथा। सन 1921 में क्वीन विक्टोरिया और प्रिंस अल्बर्ट के बेटे ऑर्थर ने इसकी नींव रखी और एक आर्किटेक्ट विंस अल्बर्ट नाम के एक आर्किटेक्ट ने इंडिया गेट का डिज़ाइन तैयार किया। करीब 10 साल काम चलने के बाद सन 1931 में इंडिया गेट बनके तैयार हो सका। और कहा जाता है कि पेरिस में स्थित आर्किटेक्ट रॉयल से इंस्पायर होकर इंडिया गेट को बनाया गया। दरअसल आर्किटेक्ट रॉयल नेपाली युद्धों में जान गंवा देने वाले सैनिकों की याद में सन 1836 में तैयार किया गया। और जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि पेरिस में स्थित आर्किटेक्ट रॉयल से इंडिया गेट कितना मिलता जुलता है। वैसे तो इंडिया गेट का नाम पहले ऑल इंडिया वार मेमोरियल रखा गया था और लेकिन आज़ादी के बाद इसे बदलकर इंडिया गेट रख दिया। हालांकि दोस्तों इंडिया गेट सन 1900 में तैयार हो चुका था। कुछ सैनिकों ने यदि इन कार्यों को सहित 13,000 लोगों के नाम लिखे गए हैं। और दोस्तों 42 मीटर ऊंचे इस इमारत को बनाने में लाल पीले पत्थर और ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया। आज भी दुनिया में सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में से एक है इंडिया गेट। ब्रिटिश सरकार ने आज़ादी से पहले बनाया था, इसलिए इंडिया गेट के पास एक किंग जॉर्ज 5 नाम के एक प्रतिमा थी और आज़ादी के बाद उसे हटा के कोरोनेशन पार्क में रख दिया गया। और जब यहाँ पर जॉर्ज 5 की ऊपर लगी हुई छतरी ही रह चुकी है। और अब यहाँ अमर जवान ज्योति है जो कि हमें सन 1961 में हुए पाकिस्तान और इंडिया के बीच के युद्ध की याद दिलाती है। और उसी के साथ यहाँ पर एक राइफल भी गड़ी हुई है और उसके ऊपर एक हेलमेट भी रखा गया है। हालांकि अगर आज के समय में देखा जाए तो इंडिया गेट को लोगों ने पिकनिक का जगह बना रखा है और उसके पास लॉज और फुव्वारे और राष्ट्रपति भवन इसे देखने लायक बनाते हैं। और अगर आपने भी ये इंडिया गेट देखा है तो हमें कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़ फ्रेंड। आई सपोर्टेड फॉर यू, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। और वीडियो में कोई भी मिस्टेक हुई हो तो सॉरी, क्योंकि पहली वीडियो थी।